हरे कृष्णा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। काम तो करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ है कि नहीं। तो क्या करें? हाँ, शुरू करें कृष्ण कथा, है ना। श्री को शुरू करें गौरवाणी लेके श्री गुरु का नाम। ठीक है ना। तो यही होना चाहिए हमें। कृष्णा भावनामृत इज अ वेरी ब्लिसफुल एंगेजमेंट। बड़ा ही सुखवर्धन करने वाला ये एंगेजमेंट है। सो वी होप एंड प्रे that we always stay connected in Krishna consciousness, that we are always engaged in Krishna consciousness, है कि नहीं। अभी बहुत बहुत स्वागत अगेन आप सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। और देखिए, जीवन में सबका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य तो रहता ही है। कुछ ना कुछ एक एजेंडा एजेंडा होता है ना, कुछ ना कुछ एक मुद्दा, कुछ ना अभिप्राय, एक हृदय की बात रहती रहती है सभी की। खास करके नेता अभिनेताओं का देखें तो ऐसा समाज में सुनते हैं ना कि भाई इनका एजेंडा है, कुछ हिडन एजेंडा, है ना। तो सबका एक एजेंडा तो रहता ही है। एक जो स्पष्ट दिख जाए, प्रकट में आ जाए, दिखे। और एक हिडन एजेंडा भी प्राय रहता ही है सभी का। प्राय क्या, इन माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग, हमारा थोड़ा सा, हाँ, समझ से अगर हम कहें तो सबका संसार में एक हिडन एजेंडा है ही है। हाँ, क्या कहते हो नेहा, ऋतिक, प्रेमा, पुनीता, अदर्स? नहीं, क्या संसार में आप कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसका हिडन एजेंडा नहीं हो, जिसका दोनों ना, एक तो एजेंडा और दूसरा हिडन एजेंडा। अब हम खुद को ही आंखें नापे, चेक करें हमारा कोई एजेंडा है कि नहीं है। ऑफ कोर्स है ना। भले ही हम देखो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हो सकता है, समझो कोई स्टूडेंट है, समझो दिल्ली या जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना चाहे, समझो, है कि नहीं। एआई इज अ कोर्स ना, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कोई वो पढ़ाई के लिए अपनी एडमिशन लेना चाहे। कोई होता है कि भाई कोई एमबीए बिजनेस पढ़ाई के लिए एडमिशन, या कोई हो सकता है कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए एडमिशन लेना चाहे, है ना। कोई घर परिवार संभाल रहा है, कोई जॉब इत्यादि, है ना। जिस भी हम क्या बोलते हैं शरीर में हो, पुरुष शरीर या स्त्री शरीर, जिस भी आयु में हो हम, है ना, जहाँ पे भी हम रहते हो इत्यादि, हम सबका एक एजेंडा तो है ही। एजेंडा कुड बी अगेन एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, या कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन। एजेंडा कुड बी ज्वाइनिंग आश्रम, है ना। एजेंडा कुड बी, तो सबका एजेंडा तो है ही, नो डाउट। और हम सबका एक हिडन एजेंडा भी है। भले कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी इत्यादि, है ना, भक्ति भी करें तो भी हम सबका एजेंडा और हिडन एजेंडा भी है। अभी संसार में देखिए लोगों का हिडन एजेंडा क्या है, जो उनको पता हो और शायद नहीं भी हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही हिडन एजेंडा है। कोई संसार में चला के बोलता है क्या मैं बड़ा कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ। या चलो समाज में आपस में हम बोलते हैं एक दूसरे में, हाँ भाई मेरे को गुस्सा बहुत आता है, हाँ भाई हम भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे चलता है, ठीक है। बट कहने का है कि हम सबका ये हिडन एजेंडा तो है, क्या नाम चाहिए, मान चाहिए, कितना, है ना। प्रतिष्ठा तो सबसे बड़ी जड़ है, भयंकर बड़ी, ये प्रतिष्ठा का हिडन एजेंडा होना, है कि नहीं। ये भयंकर, भले कोई साधना क्रम करे या नहीं भी करे, इगोइस्टिक हमें सेटिस्फेक्शन, इगोइस्टिक वैलिडेशन चाहिए होता है कि नहीं। इगोइस्टिक एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो हम सबका एजेंडा है और हम सबका हिडन एजेंडा है। अभी महाप्रभु का अगर हम देखें, महाप्रभु का भी एजेंडा और महाप्रभु का हिडन एजेंडा भी है। तो महाप्रभु का एजेंडा क्या है? एजेंडा मतलब अगेन वही, जो स्पष्ट रूप से समाज में व्यक्त किया जाए सबके सामने। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां निकालती है ना अपना मैनिफेस्टो या उनका एजेंडा, तो वो उसमें जो भाई स्पष्ट रूप से वो बताती है हमारी पार्टी का ये विचारधारा है, ये हमारी नीतिज है, ये पॉलिसीज है ना, ये हमारा मैनिफेस्टो, ये एजेंडा, आप हमें वोट दो। तो लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक हिडन एजेंडा होता है। बोलते हैं ना, ये कहने को ये पार्टी ऐसी है लेकिन इनके अंदर का हिसाब किताब ऐसा है। और जनरली लोगों का समाज में देखो, संसारी जीवन, संसारी समाज में किसी का हिडन एजेंडा होगा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड ही होगा।
है ना। किसी का भी समाज में, सांसारिक जीवन में जिन किन्हीं का भी हिडन एजेंडा है, नो डाउट सबका है, और जिनका वो हिडन एजेंडा है, इट इज नॉट एट ऑल मॉरल, वो पायस, वो पुण्य भक्ति में हिडन एजेंडा होगा ही नहीं, है ना। हाँ, भले ही आप कहने को समाज सेवी हो या नेता हो, है ना, नेता का मतलब ही क्या, सेवक, मिनिस्टर मतलब सेवक, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन हिडन एजेंडा रहता है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो। और समाज किससे बनता है? आपसे और हमसे ही बनता है, कोई बाहर के तो आते नहीं है कि नहीं, आपसे हमसे ही बनता है, कल्चर व्यवहार हम ही बनाते हैं, हमसे ही बनता है। हम्म, तो सबका समाज में एजेंडा है, घर परिवार में सास हो बहू हो, सबका एजेंडा, और फिर सास हो या बहू हो, इनके हिडन एजेंडा भी होता है। एक भक्ति है जिसका भी ऑफ कोर्स जिसका एजेंडा होता है भक्त का भी, और भक्त का हिडन एजेंडा भी होता है। अब भक्त का एजेंडा जो हो, स्पष्ट रूप से हो या हिडन रूप से हो, है ना, हिडन मतलब अप्रकट रूप से। लेकिन भक्त का एजेंडा हमेशा कारगर है, क्योंकि उसके एजेंडे में भगवान इन्वॉल्व है ना। हमारा जो सामान्य ज्ञान है, ये इतना तो पक्का हो जाना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। फिर मैं भगवान का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण से मेरा संबंध है, कृष्ण, है कि नहीं। ये इतना, ये हमारा सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान और हरि गुरु वैष्णवों से मेरा संबंध है, उन्हीं से मेरा जीवन है। ये तो हमारा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब भक्तों में जो ज्ञान हमारा एजेंडा या हिडन एजेंडा हो, ये इसलिए कारगर है क्योंकि हमारा सामान्य ज्ञान बराबर है। भक्त का एक सामान्य ज्ञान उसका स्थायी, शाश्वत, स्पिरिचुअल है। तो वो एकदम ज्ञान की आधार एकदम मजबूत है, पक्की है, और फिर इस आधार पे वो अपनी जीवन की यात्रा तय करता है, यात्रा बनाता है पूरा का पूरा। तो भक्त का जो फाउंडेशन, आधार है इत्यादि, वो वास्तव विनम्रता में है। संसार में जैसे हम कहते हैं ना, कृष्णा भावनामृत की जो जर्नी है, इट इज अ जर्नी ऑफ फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू रियल ह्यूमिलिटी, है। ह्यूमिलिएशन मतलब हिंदी में अगर कहें थोड़ा सा, अपमानित होना, है। तो अपमानित हम कौन सहन नहीं करते हैं, सब अनुभव करते हैं संसार में, सबके सब। और संसार, प्रकृति के नियम हम सभी को, भले कोई टाटा बिरला कोई भी हो, हम सभी को हम्बल बनाते ही बनाते हैं, विनम्र हम बन जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति के जो विनम्र बनाने का तरीका है, आधार है, स्टाइल है, वो फिर भी हमें इस ज्ञान तक ना लाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और भगवत ज्ञान तक ना लाए। लेकिन भक्त हमें जो ये जर्नी है, ह्यूमिलिएशन टू ह्यूमिलिटी, भक्त हमें वास्तव ह्यूमिलिटी में लेके आते हैं, शास्त्र हमें वास्तव ह्यूमिलिटी में लेके आते हैं, गुरुदेव हमें वास्तव ह्यूमिलिटी में लेके आते हैं, और उसका स्वाद अलग होता है, उसका बहुत सुख होता है। संसार में तो देखिए, कोई बोले कि आई फेल्ट हम्बल्ड, आई वॉज हम्बल्ड, तो उसमें सुख नहीं, उसमें ऐसा लगता है डिफीट की बात होती है कि भाई हार गया मैं, है ना। आई वॉज हम्बल्ड मतलब आई वॉज डिफीटेड, कि कुछ जो भी हुआ, एक डिबेट आर्ग्यूमेंट हुआ और छोटे बच्चे से मैं हार गया समझो, तो आई फेल्ट हम्बल्ड, है ना। तो उसमें एक लगता है, झटका लगता है, हम्बल्ड या रियलिटी चेक हो गई मेरी एक, है ना। लेकिन भक्ति में जब हम हम्बल होते हैं, उसका स्वाद अलग है, उसका अनूठा स्वाद है पूरा का पूरा, उसका स्वाद चिन्मय है, दिव्य है ना। तो क्योंकि हमारा, हम हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में एंगेज होते हैं, होना चाहते हैं, होते हैं, है ना, हरि नाम जपा करते हैं, भगवान का चिंतन मनन अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमारा सामान्य ज्ञान तो इतना तो थ्योरी में ही भले ही हो, लेकिन इतना विवेक थ्योरी में ही भले ही हो बन जाता है, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो फिर इसके आधार पे हम विनम्रता को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर हमारा भी एजेंडा होता है और हिडन एजेंडा होता है ना। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण जब आए 5000 वर्ष पूर्व, उनका भी एजेंडा था और हिडन एजेंडा था। बाहरी एजेंडा तो दिखता है क्या, कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया,
है ना, कि भाई युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। कितने स्थानों पे बोला। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक भगवान अर्जुन को फिर से प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। चौथे अध्याय का 20वां 22वां या 24वां, इनके अंतर्गत भगवान फिर से अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध में प्रेरित होने के लिए। 5वें अध्याय में भी अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। और भी ऐसे करके फिर आगे जाके 11वें अध्याय में 18वें अध्याय में, है ना। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहीं पे ये नहीं बोला तुम्हें युद्ध जीतना है, तुम बस युद्ध करो। तो ये एक भगवान का एजेंडा कि समाज में वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो, है ना, लोग ड्यूटी बाउंड बने, ब्रह्मचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन आश्रमों का और इन वर्णों का हम मान सम्मान करें, है ना। अपने ड्यूटी होके अपनी, एक बात कहूँ, अपनी औकात में रहना सीखें, है ना, उसमें आए। तो ये भगवान का एजेंडा है कि भाई अर्जुन तुम युद्ध करो, नहीं तो क्षत्रिय धर्म की हानि होगी, है ना। और तुम युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म की मान मर्यादा करोगे, तुम क्षत्रिय हो। तो इससे संसार समाज इस एजेंडा से खुश हो गया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि हाँ भाई कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ऐसे करके, और अर्जुन ने कर्म करके दिखाया, फल की इच्छा नहीं करी, तो संसार समाज इसका अनुमोदन करता है, प्रशंसा करता है। हाँ भगवान का एजेंडा बढ़िया है भाई, शांति लाने के लिए हमें धार्मिक होना चाहिए, हमें पूजा पाठ करने चाहिए, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है कि नहीं। ये सारी एजेंडा लोग देखते हैं, हाँ भाई भगवान ने गीता में यही तो बोला, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, बैर मत रखो, इत्यादि ऑन दीज लाइन्स। तो ये अच्छा एजेंडा है, नो डाउट। लेकिन भगवान का हिडन एजेंडा भी है। क्या हिडन एजेंडा है भगवत गीता में? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसी में, है ना, कि अर्जुन तू मेरा भक्त बन, मेरा शुद्ध प्रेमी भक्त बन, अपना मन दे मेरे को। और जहां पे भगवान ये मन मांग रहे हैं, कहने का बात है भगवान हृदय मांग रहे हैं अर्जुन का, है ना। हम सबसे भी वही अर्जुन के व्यपदेश से हमें उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। और हमसे भी वही मांग रहे हैं कि हम अपना मन दें। हम मन शस्त्रानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, भगवान कहते हैं ना गीता में, कि हम अपने मन और इंद्रियों में ही फंसे पड़े हैं, देहात्म बुद्धि में अपने मन और इंद्रियों में हम झुलसते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई तुम अपना मन दो मेरे को। क्योंकि अभी हमारा देखो, जो मन है वही हमारा हार्ट है, हृदय है, हृदय का भाव है ना। तो भगवान कह रहे हैं भाई देखो, अभी तो तुम इतने अपनी आत्मा से तुम इतने आउट ऑफ टच हो कि तुम अपने हार्ट को एक्सेस नहीं कर पाते हो, है ना। भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि भाई मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, लेकिन कहाँ एक्सेस होता है हमें, कहाँ अनुभूति होती है, नहीं होती ना। क्योंकि अभी ह्यूज गैप है हमारे मन और हृदय में, या हमने अपने हृदय को कभी वास्तव में कंट्रोल ही नहीं पाए। और भगवान जानते हैं कि भाई हम सब कुछ करते हैं मन से ही, इंद्रियों से, व्यवहार में। तो अपना मन दो, मन ही हमारा हृदय बना हुआ है। भगवान कह रहे हैं अपना मन दो, मन मना भव मत भक्त हो, मेरी भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, है ना। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा को नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो ये भगवान का हिडन एजेंडा जो और खुल के आता है। और इस हिडन एजेंडा को और खोल के रख दिया कौन? आर पार, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण ही है। लेकिन क्या भाव राधिका माधुरी, राधा रानी का भाव लेके आए, आस्वादन सुख काज, है ना, सुख का आस्वादन करने के लिए, है ना। तो वास्तव में और उच्चतम कोटि का सुख का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के आए, है ना। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, है कली जयति कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज। कली में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप से अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं ना। जयति श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज, राधा रानी का भाव लेके आते हैं। तो ये तो हम समझते हैं महाप्रभु आए, श्री कृष्ण ही है स्वाम साक्षात, राधा रानी का भाव उड़ के राधा रानी के मूड में आए, है कि नहीं। स्वरूप तो कृष्ण है, लेकिन भाव राधा रानी का है। तो अभी महाप्रभु का एजेंडा भी है ना।
महाप्रभु का भी एजेंडा और महाप्रभु का हिडन एजेंडा भी है। महाप्रभु का एजेंडा क्या है? संसार में लोगों के समक्ष हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, बराबर है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामी दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, है ना। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है कि नहीं। महाप्रभु का ये अ, श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है ना, कि महाप्रभु का जो एजेंडा है संसार में सभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चैंटिंग फिस्टिंग डांसिंग है कि नहीं। तो शिला प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हम सबको फॉर्मूला दिया ना, इस्कॉन संस्था की स्थापना के अंतर्गत की कृष्णा भावनामृत क्या है? चैंटिंग फिस्टिंग डांसिंग। तो बहुत सुंदर है ना। तो यही महाप्रभु का एजेंडा क्या है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा, ठीक है। तो ये जो यज्ञ संकीर्तन प्राय, इस युग में जिस यज्ञ का महाप्रभु ने जो एजेंडा से है और जिस एजेंडा को स्थापित किया वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का उच्चारण करना, नाम जप करना, कीर्तन करना है कि नहीं। भगवान के नाम में रमना पूरा का पूरा, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। भगवत गीता में भी भगवान कहते थे कीर्तयम कीर्तयंत सततम माम, है ना, नित्य युक्त उपासते। तो ये भगवान का कीर्तन हमेशा करना, सतत नाम जप करना, उस कीर्तन या सदा हरि मोड में रहना है कि नहीं। सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता, है ना। भगवान कहते हैं कि दृढ़ व्रत से यत्न करते रहे हम। नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो ये हरिनाम संकीर्तन, तो ये तो संसार को दिखाना बाहर का एजेंडा हुआ, और ये सही भी है, एकदम सही है, और इसकी पूरी आवश्यकता है। लेकिन जैसे भगवान का बताया ना भगवत गीता में, हिडन एजेंडा क्या? मन मना भाव भक्त हो, वो कितना निकल के आता है। फिर कहने को कलयुग है, लेकिन हम साधकों के लिए ये गौर युग होना चाहिए, है ना। वास्तव में तो महाप्रभु का हिडन एजेंडा क्या है कि नहीं। तो कोई देखिए स्क्रीन शेयर अगर कर सके, वी कैन ऑल्सो एक्चुअली, चैतन्य चैतामृत आदि लीला, अ, अध्याय 1 श्लोक संख्या 6 है कि नहीं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा साख्यो च कि स्वाद्यो ये न बुध मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौखं चास्य मदनुभवत कीदृशो वेति लोभात् तद्भावाद्य समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदो, है कि नहीं। तो ये महाप्रभु का हिडन एजेंडा या महाप्रभु का एजेंडा यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। तो अनुवाद पढ़िए, नया पढ़ पाओगे क्या? या कीर्तन या सदारी पढ़िए। Hare Krishna, Hare Krishna. Desiring to understand the glory of Sri Radharani's love, the wonderful qualities. Just a second, I will continue now. Let us try reading. Huh? Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean, है ना। तो इसमें महाप्रभु का देखिए एजेंडा और खिल के आता है? क्या है कि 3 अभिष्ट ना महाप्रभु के, क्या कि राधा रानी का भाव कैसा है, उनके भाव की माधुरी कैसी है, कैसा उनका प्रेम है मेरे प्रति, है ना। ऐसा क्या भाव है राधा रानी का, क्या उनकी भाव माधुरी है, कैसी उनकी प्रेम माधुरी, कैसा उनका प्रेम है। तो ये एक महाप्रभु का अभीष्ट।
ये उनका एक एजेंडा बना। दूसरा कि मेरी, कृष्ण भगवान का है, दूसरा एजेंडा कि मेरी सुंदरता कैसी है? कि मेरी मेरी जो सुंदरता है वो कैसी है वास्तव में। और फिर तीसरा एजेंडा कि इस सुंदरता को राधा रानी निहारती है, उसमें उनको कैसा सुख मिलता है? मेरा भजन चिंतन गायन कीर्तन करने में राधा रानी को क्या सुख मिलता है। तो ये तीन एजेंडाओं की पूर्ति, इसको समझने के हेतु महाप्रभु प्रकट हुए, ठीक है नहीं? तो ये अभी देखिए, और इसके पीछे जाते हैं, वी कैन आस्क कीर्तन या सदाहरि टू रीड, है ना? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मान् एकात्मानव अपि भुवि पूर देह भेदम गतौ तौ सौख्यं चास्य चेतमाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाद्यम् राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। अनुवाद पढ़िए कीर्तन सदारी। Hare Krishna. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radhika, although he is Krishna himself. हम्म। तो ये महाप्रभु का परिचय है ना। और ये और देखते हैं ना, अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंजरे स्फुरतु व सचिनंदन, है ना? यहाँ पे महाप्रभु का हिडन एजेंडा निकल के आता है। हिडन कहने का मतलब है रियल। देखिए, जो रियल वस्तु है ना उसको छुपाए रखते हैं, नहीं क्या? और रियल वस्तु को छुपा के भी रखना चाहिए। अभी संसार में जो लोग रियल वस्तु को छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? काम क्रोध लोभ मोह को छुपाते हैं, है कि नहीं? कोई नहीं व्यक्त करता कि देखो मेरे अवगुण ऐसे हैं या क्या है। सबका हिडन एजेंडा है संसार में कि भाई कैसे मैं आउटस्मार्ट करूं, कैसे बीट करके कैसे मैं सुखी धनी इत्यादि ये सब बन जाऊं, है ना? तो महाप्रभु का वास्तव में हिडन एजेंडा मतलब रियल एजेंडा, उसको इसमें महाप्रभु दर्शाते हैं। नेहा या प्रेमा पुनीता अगर कोई पढ़ पाए पढ़िए अनुवाद। या ऋतिक पढ़ सको तो पढ़िए। Hare Krishna. May the Supreme Lord, who is known as the Son of Srimati Sachidevi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he had appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. है ना? तो ये महाप्रभु का हिडन एजेंडा, रियल एजेंडा है। समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम, ये उन्नत उज्ज्वल रस महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और वो क्या उन्नत उज्ज्वल रस है? तो देखिए, महाप्रभु ने तो ऐसे भक्त आवेश में भक्ति के रस का आस्वादन लिया, है ना? और क्या कहते हैं, सन्यासी आवेश में भी इन्होंने खूब आस्वादन किया, है ना? सन्यास आवेश का, अलग अलग आवेशों का समझे, है ना? राधा भाव का खूब वो लिया, क्या बोलते हैं, आस्वादन किया। लेकिन जो बांटा, जो दिया, या जो हम सब के लिए अभीष्ट है, जिसको बनाया, वो तो ये मंजरी भाव वो दिया ना। अभी राधा भाव तो राधा रानी की संपदा है, महाप्रभु की संपदा है। उसको और किसी को एक्सेस है क्या? वो किसी को एक्सेस नहीं है उसका। कैसे हो सकता है ना? उसी को चखने के लिए श्याम सुंदर गौर सुंदर बने,
और उसको चखने के लिए आए, और जब उसको चखा तभी अथाता का अनुभव हुआ, और फिर प्रदान किया। तो प्रदान क्या किया? वो राधा भाव नहीं, वो तो एक्सक्लूसिव है, राधा रानी का ही भाव है, लेकिन उनके दास्ता है ना, उनके राधा दास्यम, उनके चरणों का आश्रय, उनकी चरणों की सेवा, ये प्रदान करी महाप्रभु ने। और ये महाप्रभु का हिडन एजेंडा है, या ये रियल एजेंडा है। अब इसको गुप्त क्यों रखा? रखना भी चाहिए, क्योंकि संसार में भले ही हम साधना क्रम में बंध जाए, करे भी साधना, तो भी कोई जरूरी नहीं है हमारी राधा दास्यम के प्रति हम बढ़ रहे हैं, है ना, या राधा दास्यम के प्रति फैसिनेशन। ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल सेवा है। निकुंज की सेवा मतलब कॉन्फिडेंशियल सेवा। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मंजूरियों की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, तो मंजरियों की यूएसपी क्या है? उनकी सारी की सेवा, सारी सेवाएं गजब है, एकदम दिव्य अति दिव्य है, लेकिन उसमें भी जो उनका परमतम सोपान या ओवरऑल जो उनकी स्पेशलिटी है, वो क्या? उनकी कॉन्फिडेंशियल नेचर सेवा की पूरी कॉन्फिडेंशियल नेचर। तभी तो देखिए ना, वृंदावन में है ना, यशोदा मैया, नंद बाबा और बाकी सब ब्रजवासियों को, सखाओं को, कृष्ण के, ऐसे कभी कभी बड़ी गोपियाओं को, गोपों को, है ना, या कृष्ण के सखाओं को ऐसा लगता है कि इसका नैन में टक्का है क्या किसी गोपी के साथ, है कृष्ण का, यू नो। वो गीत था ना कि पता नहीं, प्रेमांजना को आता होगा, है क्या? ऐसे ना कि क्या, खैर एनीवेज छोड़िए, इन गीतों को सोचने का नहीं है। कहने का है कि ब्रज में ये इनको शंका होती है, ब्रजवासियों को, सखाओं को और ब्रजवासियों को शंका होती है, ऐसा मन में कभी कभी भाव उमड़ आ जाता है कि कृष्ण का कि कोई गोपी के साथ चक्कर है क्या, या कृष्ण का राधा रानी के साथ कुछ फ्रेंडशिप या कुछ लेना देना, कुछ हिसाब किताब है क्या। और उनकी समझ वहां तक नहीं जाती कि भाई ये क्या करते हैं, ये निकुंज में मिलते हैं, कुंज की गलियों में मिलते हैं, रोज मिलते हैं, है ना, और क्रिया करते हैं इत्यादि, वहां तक उनकी समझ पहुंची नहीं है। तो और ये किस लिए, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है, अनेकों का रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल है मंजरियों का। वो इतनी निपुण है, इतनी एक्सपर्ट, इतनी दक्ष है अपनी सेवा में, कि वो उन कृष्ण, राधा कृष्ण के मिलन की ये जो सेवा होती है निकुंज में, है ना, उनके सर्वांगों में ही से जो राधा रानी सेवा करती है श्याम सुंदर की, और श्याम सुंदर को परम सुख जो प्रदान करती है, वो केवल राधा रानी, और कोई नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो उसमें जो परम सुख प्रदान करती है, उसमें राधा रानी को जो असिस्ट करती है, सहायता देती है, वो कौन है? वो मंजरी है ना। तो ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सेवा है, और ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सेवा को जो एग्जीक्यूट करती है, कौन? मंजरियां, है ना। राधा रानी की 5 सखियां, उन्हें 5 स्तर की सखियां है कि नहीं। भक्ति रसामित सिंधु बताते हैं राधा रानी की 5 स्तर की सखियां हैं, कृष्ण के भी 5 स्तर के सखा हैं, राधा रानी की 5 स्तर की सखियां कौन? एक सखी, है ना, प्रिय सखी, है सखी, जनरल फ्रेंड, है ना, प्रिय सखी, डियर फ्रेंड, परम प्रेष्ठ सखी, है ना, टॉप मोस्ट फ्रेंड्स, वेरी परम प्रेष्ठ, मोस्ट डियर मोस्ट फ्रेंड्स ना, परम प्रेष्ठ सखी, जिनमें आती है ललिता, विशाखा और आदि सखियां, ये अष्ट सखियां परम प्रेष्ठ सखी की कैटेगरी में आती हैं। फिर कौन? नित्य सखी और प्राण सखी। तो मंजरियां भी सखियां ही है राधा रानी की, इनकी बस सेवा का नेचर अलग है। और ये किस कैटेगरी में आती है? ये नित्य सखी और प्राण सखी कैटेगरी में आती है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है ना। भक्ति रसामृत सिंधु अगर हम बात, इस्कॉन डिजायर ट्री है कि नहीं, इस्कॉन में, इस्कॉन संस्था में, ये इस्कॉन डिजायर ट्री वेबसाइट है बड़ी सुंदर, उसमें मिल जाएगा हमें भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो वी शुड बी डेफिनेटली स्टडिंग बोनाफाइड लिटरेचर, एंड ये तो हमारा गौड़िया वैष्णव का
फाउंडेशनल बोनाफाइड लिटरेचर है भाई। पूरी भक्ति का रस, भक्ति का संबंध, अभिदय, प्रयोजन, सब कुछ ऑल इन ऑल। तो खैर, तो ये उनकी सेवा है ना। तो महाप्रभु का ये हिडन एजेंडा, ये सेवा को महाप्रभु देने आए, इसका उजागर करने आए ना हमारे समक्ष। जैसे जब देखिए, जब भगवान कृष्ण रूप से आए थे 5000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने रासलीला करी, है कि नहीं। राधा रानी थी, गोपियां थी, और तब मंजरियां भी थी, उनकी सेवा भी थी, सब कुछ थी। लेकिन राधा रानी, जैसे भगवान कृष्ण को कुछ अप्राप्य हुआ ना, उसमें अनुभव हुआ ना 5000 वर्ष पूर्व ब्रज में ये लीला करी, अफलातून लीला, तो उनको कुछ अप्राप्त लगा, है कि नहीं। तो फिर उसको वो गौर सुंदर रूप से आके आस्वादन किया। राधा रानी को भी कुछ अप्राप्त हुआ, या राधा रानी की भी कुछ प्रसन्नता बनी क्या। एक राधा रानी को अप्राप्त हुआ कि भाई ये स्त्री शरीर या इस शरीर के कारण हम पे इतना शासन है ना, रोक टोक है, जटिला कुटिला का, ब्रजवासियों का, समाज का, है ना। हमें कितना कदम फूक फूक के रखना पड़ता है राधा रानी को और मंजरियों को, है ना, सखी मंजरियों को कितना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। वी आर नॉट फ्री। तो अब देखिए, गौर युग में राधा रानी, श्याम सुंदर, गौर सुंदर कौन है, मिलित रूप है राधा कृष्ण के, नहीं क्या। तो अब उस राधा भाव में राधा रानी कितना फील, ओपननेस फील करती है। हाँ, अब कोई रोक टोक नहीं है, अब मैं खुले से हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर सकती हूँ। तो किया, है ना। अब मैं खुले से हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकती हूँ, उच्चारण कर सकती हूँ, प्रेम उन्माद होते हुए। तो वो किया ना महाप्रभु रूप से। और फिर उनके अनुयायी जो सखी मंजरियां, सब मेल बॉडी में आए, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, है कि नहीं, रूपा गोस्वामी, और ये षड गोस्वामी, सब मेल बॉडी में है, और इन्होंने खूब हरिनाम संकीर्तन का रस लूटा एकदम, और बांटा दिया। तो ये जो कमी समझिए, 5000 वर्ष पूर्व राधा रानी को ये जो बाउंडेशन, लिमिटेशन थी, वो खुल गई महाप्रभु के प्राकट्य से, नहीं क्या। फिर देखिए, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा गुमान या भाव है ना, कि मैं आत्मा राम हूं, मैं आप्त काम हूं, कि भाई आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड और मेरे को अपने से ही सुख मिलता है। लेकिन राधा रानी, गोपियां, सखियां, मंजरियां बोलती है, ठीक है बच्चू, ठीक है, आप आत्मा राम हो, आप काम हो, आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड और अपने में प्लेजर ढूंढते हो और आपको मिलता है ना। अब देखो, जब गौर सुंदर रूप से आए भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का भाव ओढ़ा, देखा, तो उनकी आप्त कामता और ये आत्मा रामता धराशायी हो गई, पूरी की पूरी, है, पूरी की पूरी तहस नहस धराशायी हो गई। तो ये राधा रानी का अभिष्ट पूर्ण हुआ, सखी मंजरियों का अभिष्ट पूर्ण हुआ राधा रानी का, डेफिनेटली, कि भाई इनकी आप, क्योंकि उस भाव में, गौर सुंदर रूप से जब आए राधा रानी के भाव में, इन्होंने अनुभव किया अथाथा का, है ना, अनलिमिटेड का। तो जब अनलिमिटेड का अनुभव हुआ, तब लगा कि भाई क्या सेल्फ सेटिस्फाइड या क्या सेल्फ से प्लेजर, ये तो अलग ही लेवल है ऑल टुगेदर। वो जो अलग लेवल, ये राधा भाव से इन्होंने अनुभव किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो फिर ये एक, फिर और क्या, कि भाई 5000 वर्ष पूर्व राधा रानी ने अनुभव किया, और सखी मंजरियों ने भी, कि श्याम सुंदर तुम प्रेम में कच्चे हो भी, थोड़े और पकना चाहिए तुम्हें। प्रेम की परिपाटी, प्रेम की भाषा, प्रेम की जो निटिग्रिटी होती है, इन सब में थोड़े से कच्चे हो भाई, थोड़े से तो कच्चे हो ही, पूरे नहीं पके हो गई, तो थोड़ा और पकना चाहिए। तो फिर बोले कैसे पकाया जाए, तो राधा रानी के भाव से आए श्याम सुंदर, गौर सुंदर बने। तब फिर उन्होंने अनुभव किया, और क्या बोला, खुद ही बोला, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट, है कि नहीं। बहुत तड़पाया ना श्याम सुंदर ने गोपियों को, है कि नहीं, राधा रानी को और
गोपियों को, सखी मंजरियों को, खास करके रासलीला के अंतर्गत हम देखें तो रास पंचय प्रसंग में हम देखते हैं ना कि भाई कैसे उनको तड़पाया कि भाई आ गई रात को, आधी रात को हो गई, अरे कैसे आना हुआ, पहले तो खुद मुरली बजा के बुलाते हैं, फिर उनको पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ इतनी रात को, रास्ता भटक गए हो या घर पे सब ठीक है, या वृंदावन की सुंदरता निहारने आए हो, कार्तिक की सुंदरता निहारने आए हो इत्यादि। और फिर उनको बोल रहे हैं जाओ जाओ, है। और वो क्या बोलते हैं, भगवान के साथ रास करना चाहती है ना, तो कितना उस रास के लिए कितना नचाया। अभी भगवान श्री कृष्ण फिर क्या बोलते हैं ये आए गौर सुंदर रूप से, है कि नहीं। तो भगवान ने देखा अथाथा का और राधा रानी के इस भाव को चढ़ा चखा जब, तो उनको अनुभूत हुआ और उन्होंने कहा भाई कि भाई राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नटन सदा अमा नाना नित्र नित्य नचाए उठ बचा भाई। अब हम नाच इस तड़प का स्वाद देखें, है ना, इस तड़प का। तो ये प्रेम में जो कच्चे थे श्याम सुंदर उनको पका दिया, राधा भाव में पूरा पका दिया एकदम सही से। महाप्रभु जब रूप से आए तो ऐसा पक रहे हैं, ऐसा पके उनके हृदय में ये कि भाई अब मैं दूं लोगों को कि भाई वास्तव में औदारता का ये सुख देखूं। और राधा रानी से बड़े औदार है क्या कोई संसार में? कोई नहीं है। राधा रानी जितनी औदार है क्या? कोई नहीं है। तो ये गौर सुंदर श्याम सुंदर रूप से आए तो इन्होंने चखा इस औदारता का, बोला अब इसको मैं लुटाऊं, अब इसका मैं वितरण करूं, है ना। लेकिन क्योंकि ये राधा रानी की सेवा है, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल सेवा है ना, तो इसको महाप्रभु लुटा भी रहे हैं, साथ ही साथ एज ए हिडन एजेंडा, है ना। इसको कितने लुटाने का, देखिए आम हो, है ना, आम का बगीचा हमने देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा। आम ऐसा नहीं है कि उसको आप लाठी से लकड़ी मारो या पत्थर मार के तोड़ लो, ये ऐसा फल नहीं है कि उसको रफ एंड टफ कर लो, नहीं, इट हैज टू बी हैंडल्ड वेरी डेलिकेटली, वेरी केयरफुली, है कि नहीं। कैसे उसको तोड़ के अच्छे से पास ऑन करें, हैंड ऑन करें, और फिर ट्रांसपोर्ट करना आम को, समझो मंडी से दुकानों में, घर में, तो कितना है ना भाई, हम खुद आम खरीद के लाते हैं भाई, हैंडल इट विथ केयर, है ना। तो वैसे ही महाप्रभु भी कि ये मंजरी भाव तो देना है, अनलिमिटेड इसका वितरण करना है, लेकिन हैंडल विथ केयर, इतनी सी बात है ना। क्योंकि ये इतनी कॉन्फिडेंशियल, ये इतनी स्वीट, इतनी परमतम, अरे कृष्णा प्रेम का ये परमतम सोपान है, टॉप मोस्ट अनर्पित चरिम चिरात, भाई जो अनर्पित है और जो उन्नत उज्जवल रसाम जो महाप्रभु दे रहे हैं, तो उसको तो बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा ना। तो यही महाप्रभु का हिडन एजेंडा, इसको वो देने के लिए आए, है ना। तो यहां तक कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें तो देखिए, एनी टाइम, है ना, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ व्यक्त करना हो तो एनी टाइम आप अनम्यूट करिए। कहने का बात ऐसे ही कि घी से जीवन है, ये हम सुनते हैं और बात सही भी है ना। घी से शरीर को बल मिलता है ना, और उस बल से, घी से मस्तक को भी बल मिलता है ना, ब्रेन को शक्ति मिलती है, कैलकुलेशन, मेमोरी इत्यादि, और शरीर हष्टपुष्ट रहता है, मन प्रसन्न रहता है। तो उसी से फिर जीवन है। ऐसा नहीं है कि घी से जीवन है, घी से वो शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे वो जीवन है कि नहीं। हाँ। तो अब घी कैसे बनता है? दूध में घी है बराबर है, लेकिन दिखता थोड़ी ना, वो तो ढका हुआ है, छुपा हुआ है ना, दिखता नहीं है। एक तरीका है वो है जिससे दूध में से मलाई निकालो, मक्खन बनाओ, फिर मक्खन से घी निकालो, वैसे करके। तो वही हरिनाम संकीर्तन यज्ञ भी जो महाप्रभु ने दिया है, इसमें भी राधा दास्य में है, लेकिन वो गूढ़ रूप से छुपा है, दिखता नहीं है ना। महाप्रभु का हिडन एजेंडा है, वो दिखता नहीं। अब कैसे होगा वो तो कोई शुद्ध प्रेमी भक्त हमारे जीवन में आ जाए, है ना। कोई शुद्ध प्रेमी भक्त जो उस भाव में रंगे हुए हो, लबालब चढ़े हुए हो, वही उनके संपर्क में आने से, उनकी कमल वाणी से, है ना, उनके मुखारविंद से हम ये श्रवण करें, तो ही उन्हीं की कृपा से समझ में आएगा,
है ना। भक्ति तो ऐसी है कि नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, है ना। तो ये है तो सही हम में कृष्ण प्रेम, है कि नहीं। कृष्ण प्रेम और महाप्रभु का आप संदेश समझे तो इट ट्रांसलेट्स टू राधा दास्यम, ये है हम सब में। लेकिन इसको अब कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे उजागर करें, कैसे क्रियान्वित करें, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो ऐसे ही कृपा लब्ध वरिष्ठ वैष्णव के संग में हम आए और उनसे श्रवण कीर्तन करें, है ना, उनके मुखवाणी से, कमल मुखवाणी से, मुखारविंद से, और उसको हम अपने जीवन में ढालें, अंगीकार करें, प्रार्थना करें, तो ये रंग हम में चढ़ सकता है ना। तीन चीज, जैसा कि हम कहते हैं, हमें तीन चीज को हमेशा संभाल के रखना। क्या? अपना एटीट्यूड, मतलब मनोभाव, हमारा मनोचिंतन, मनोभाव, एटीट्यूड, उसी पे काम करना, उसको बचाए रखना। दूसरा क्या? अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, है ना। और तीसरा क्या? अपने संग को, ये चीज, किसी व्यक्ति ने अपने संग को पहचान लिया, अपनी प्रोटेक्ट कर लिया, सावधान रख लिया, सुरक्षित रखा, अपने एटीट्यूड को सुरक्षित रखा, है ना, और अपने इसको आइडेंटिटी, अपनी पहचान को सुरक्षित रखा, तो वो तीव्रेना भक्ति योगेना, है ना, वो फिर निकुंज के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे, है ना। ऐसे ही शुद्ध प्रेमी भक्त के अगर हम संपर्क में आए, उनकी कृपा से के पात्र बने, उनसे सेवा करके, उनके साथ एक व्यवहार में आके उनकी कृपा के पात्र बने, तो हमारे एटीट्यूड से और हमारा आइडेंटिटी बनेगा, एटीट्यूड भी बनेगा उनके संग से, और हमारी एसोसिएशन, संघ को भी हम बचा पाएंगे, पहचान बनेगी, है ना, और तब हम आगे बढ़ सकेंगे, है कि नहीं। तो जे अब कैसे और समझें, गीत के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे थे ना, मंजरी भाव उपासना क्या है और ये वास्तव में देना है महाप्रभु, है ना। तो ऐसे चैतन्य चैतामृत में और भी अनेकों स्थान में है, जिसके हम चर्चा करते आ रहे हैं। एक गीत कल जो हम गाए, उसको आज गा तो नहीं पाएंगे, आज दूसरे गीत गाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके अनुवाद को थोड़ा बांचते हैं। कल ऐसा हमें लगा, प्रतीत हुआ कि हम थोड़े सुंदर से बांच नहीं पाए, या थोड़ी मन मन और कर रहे और बांचने का, और तो हम पूरा तो कभी बांच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी तो आज फिर से अनुवाद ही बांचते हैं और उसके बाद और गीत गाएंगे दूसरा। तो अभी के लिए अनुवाद बांचते हैं, तो ऐसा करें क्या, ऋतिक एक नंबर पढ़िए। ऋतिक, प्रेमांजना, कीर्तन्या सदारी, अखिल रसामित मूर्ति, नेहा, आनंद विग्रह, इस हिसाब से करते हुए हम अनुवाद पढ़ते हैं, हाँ, वन बाय वन। Hare Krishna. I shall now describe the path of spontaneous love for Krishna, which is glorified by the exalted devotees in the Vedic literatures. By traversing the path of spontaneous love, one becomes a follower of the gopis and attains the perfect spiritual body of a liberated soul. I shall now describe the most important of Srimati Radharani's Gopi friends, Lalita, Vishakha, Suchitra, Champaklata, Rangadevi, Sudevi, Tungavidya, and Indulekha are the 8 most important Gopi friends of Srimati Radharani. Her other Gopi friends are divided into groups: the Narma Sakhis, Priya Sakhis, and Preshta Sakhis. All these gopis constantly render loving service to Srimati Radharani. Equal affection for Radha and Krishna, or more affection for Krishna than for Sri Radha, do not become attached to that. I will just speak about preference for Sri Radha. They are always in her company, blissfully telling her about Krishna. They are called Narma Sakhis.
श्री रूपमंजरी, श्री रतिमंजरी, लौक्यमंजरी, Manjuri, Sri Rasa Manjari, Sri Kasturi Manjari, and many more are engaged and loving serving Srimati Radharani. Supply her musk and various other articles. I am the follower of all these gopis. I shall serve them with great love. I will completely understand their orders, even when couched in casual hints or gestures. I shall become immersed in wonder at their transcendental virtues and beauty, and I shall dearly love them. I shall always remain in their company. Immersed in the happiness of serving the divine couple, surrounded by their gopi friends in Vrindavan. I will understand the gopis' hints, and picking up the chamara wish, I will fan the divine couple. And after that, I will place betel nuts in their moon-like mouths. Someday I will constantly serve the lotus feet of the divine couple with great love. At present, I will follow the rules of sadhana bhakti until I attain a perfected spiritual body and am able to love the divine couple spontaneously. That treasure of pure love of God, for which I hanker, while I follow the regulative practices of sadhan bhakti, I will attain when I have the spiritual body of a liberated soul. Actually, sadhan bhakti and prema bhakti are the same devotional service. Sadhan bhakti is the stage where the love of Krishna is not fully ripened yet, and prema bhakti is the same devotion where the love for Krishna has reached the mature, ripened stage. That is the description of devotional service. अखिल Now, रसामित मूर्ति पढ़ी Ramdas say, I hope that I may attain the stage of spontaneous love for the divine couple in the town of Raj. I hope that I will count among the gopi friends of the divine couples. O divine couple, in this way I will be able to serve you and satisfy all your desires. The stage of Prema Bhakti is described in the following statements of Vaishnava literature. One should meditate on oneself as being the maid servant of the gopis, and in this way one will attain their mercy. अथर्व प्रभु पढ़ पाएंगे 12वां नंबर. Yes. The devotee should always think of Krishna within himself, and one should choose a very dear devotee who is a servitor of Krishna in Vrindavan. One should constantly engage in topics about that servitor and his loving relationship to Krishna, and one should live in Vrindavan. However, if one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there. हरि बोल जय. तो ये गीत हमने कल पढ़े, गाए एंड वी रेड ट्रांसलेशन. बट जैसा कि कह रहे थे, वी फेल्ट यस्टरडे, don't know, we could not relish we definitely relished Premanjana's singing, but we could not relish much of the message or the teachings and things. तो आज और 2 गीत गाएंगे हम, इसके बाद प्रयास करेंगे. लेकिन अभी के लिए तो जैसा हम उसी धारा में चर्चा करते आ रहे हैं ना, कि संसार में ये एक देखो आप प्रश्न के रूप से कोई एक व्यक्ति लाओ संसार में, बताओ जिसका कोई एजेंडा नहीं है और जिसका हिडन एजेंडा नहीं है ना. संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलेगा क्या? है क्या कोई ऐसा व्यक्ति
हम क्या ऐसे हैं क्या कि हमारा एक एजेंडा नहीं हो और हिडन एजेंडा नहीं हो? है हमारा। अभी बात करते हैं ना कि संसार में अमूमन कह देते हैं चलो कर्मी, है ना, कर्मियों का एजेंडा है, हिडन एजेंडा भी है ना। अब हम साधना क्रम में बंधे हुए हैं, है ना, भक्तों के संग में आके हम साधना करते हैं, तो हम समझ सकते हैं भाई हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए और हमारा हिडन या रियल एजेंडा क्या होना चाहिए, है ना। हिडन मतलब रियल, हिडन मतलब रियल। हिडन संसार में जिनका हिडन एजेंडा होता है वो थोड़ा नेगेटिव कोनिटेशन की बात होती है कि भाई कुछ हिडन मतलब गलत, इम्प्योर, करप्ट, पोल्यूटेड, है ना, टू एक्सप्लॉइट, ऐसा एजेंडा। लेकिन भक्तों का, महाप्रभु का डेफिनेटली ऐसा है। तो महाप्रभु का हिडन एजेंडा क्या है, वो षड गोस्वामियों ने पकड़ा, पूरा का पूरा पकड़ा। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय जी ने, इन्होंने पूरा का पकड़ा, नरोत्तम दास ठाकुर ने, और उसको प्रकट में लेके आए, उसको पूरा एक्सरसाइज, चैनलाइज किया, एक्सरसाइज किया, उजागर किया, सब किया। तो ऐसे तो सागर है, नो डाउट, कृष्णा भावनामृत, है ना, लेकिन है तो पूरा का पूरा संबंध अभिदय प्रयोजन, उसके बाहर कुछ है नहीं, है ना। तो अब हम समझें कि भाई जीवन का सार क्या है, सुखी होना, ये सभी का सार है ना, भले कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, जो भी हो, सुख के लिए ही हम हैं, है ना। तो ये फिर से महाप्रभु जब श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बने, है ना, कहने का बाद, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, है ना, जयति कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज। तो जब राधा रानी का भाव वो ओढ़ के आए, तो उनको ये उजागर हुआ, लिमिटलेस लव क्या होता है ना, उनको ये उजागर हुआ कि भाई सेल्फ सेटिस्फाइड आई एम नॉट, और ये सेल्फ से प्लेजर आई एम नॉट, है ना, इत्यादि। और इसी को उन्होंने फिर बांटना चाहा, द हाईएस्ट सुख उनको अनुभव हुआ। क्या है हाईएस्ट सुख? राधा रानी के चरणाश्रय, वो हाईएस्ट सुख है। और उसको देने के लिए राधा दास्यम, राधा भाव तो राधा रानी का एक्सक्लूसिव भाव है, वो देना नहीं। मंजरी भाव, जो कि राधा भाव ही है, इन द सेंस मंजरियां कृष्ण प्रेम का अनुभव करती है, मंजरियां कृष्ण प्रेम का, लेकिन कैसे करती है? राधा रानी के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से वो कृष्ण प्रेम का अनुभव करती है। एक देखिए, जब श्याम सुंदर राधा रानी को स्पर्श करे, है ना, या श्याम सुंदर राधा रानी से बातचीत हो, अंगीकार करे, स्पर्श करे, आलिंगन करे, तो राधा रानी के हृदय में नो डाउट कंपन होता है। राधा रानी के हृदय में नो डाउट कंपन होता है ना। और आ, वही कंपन मंजरियों के हृदय में भी होता है। उतना ही होता है क्या? नहीं, उतना नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है। एक देखिए, एक लौकिक व्यवहार में एक उदाहरण देखिए। एक और भी पिक्चर बनी होगी, हमारे ख्याल से एक अंग्रेजी पिक्चर भी बनी होगी, लेकिन एक हिंदी पिक्चर थी। अब आप लोग पिक्चर देखते नहीं हो, वो अलग बात, आप लोग को शायद पता भी नहीं हो, फिर भी देखिए। एक हिंदी पिक्चर थी, जुड़वा नाम से, अब पता नहीं होगा आप लोग को नाम, वो अलग बात है। एक जुड़वा नाम से एक हिंदी पिक्चर थी। तो उस हिंदी पिक्चर में ऐसा होता है ना, जुड़वा मतलब हीरो जो है वो जुड़वा होते हैं ना। तो एक, दोनों भाई भाई या जैसे भी होते हैं, तो एक हीरो को, जुड़वे हीरो, एक हीरो को अगर मार पड़े तो दूसरे हीरो को भी ऐसा लगता है, दर्द होता है ना। एक हीरो को पटक के मारा तो दूसरे, एक को भूख लग रही है तो क्या है। अब ये तो देखो पिक्चर है, ड्रामेटाइजेशन है, लेकिन पिक्चर वाले भी ये कैप्चर या दिखाते हैं ना, ऑल्दो भाव पूरा अलग है। खैर, तो हमारे कहने का आशा ऐसा ही है कि जब श्याम सुंदर, ये राधा रानी की भाव मूर्ति है मंजरियां, तो जब श्याम सुंदर राधा रानी को स्पर्श, आलिंगन करते हैं इत्यादि, वन विहार होता है, उसमें जो सुख उन्मादता होती है राधा रानी में, ये मंजरियां अनुभव करती है। कितना? राधा रानी जितना करती है उससे ज्यादा। फिर जब विरह व्याकुलता में राधा रानी करंदन करती है ना, जब विरह व्याकुलता में राधा रानी त्रस्त होती है, क्रंदन करती है, उसमें जो राधा रानी दुख का सागर, सीमा नहीं रहती है, उस दुख में जो पड़ जाती है,
अब ये वीर रूपी दुख जो है ये सुख ही है शाश्वतता कृष्णा भावनामृत दृष्टिकोण में, है ना, क्योंकि मूलभूत आधार कृष्ण से ही है, तो वो दुख भी सुख है। तो उस दुख का जो अनुभव करती है राधा रानी, उस दुख में जो राधा रानी पीड़ा अनुभव करती है वो मंजरियां अनुभव करती है, और मंजरियां और पीड़ित होती हैं। लेकिन जैसे हम कहते आ रहे हैं हिडन एजेंडा होता है ना सबका, तो महाप्रभु का हिडन एजेंडा यही है, रियल डील, क्या, मंजरी भाव उपासना। और इसमें रियल डील में जो है हिडन एजेंडा में, या क्या, जो राधा कृष्ण की जो सेवा है या उनका जो आपस में संबंध है, इट इज प्योरली कॉन्फिडेंशियल, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंशियल, नहीं क्या। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रज में सब थोड़ा थोड़ा भान होता है, जैसे भगवान के सखाओं में भी उज्जवल, मधुमंगल, सुबल, ये सखा हैं जो थोड़ी सहायता करते हैं भगवान की राधा कृष्ण के मिलन में, है ना, गोपियों से मिलन करवाने में, कृष्ण से, राधा रानी से मिलन करवाने में, ये कुछ एक सखा हैं जो सहायता कराते हैं। और इनको भी निकुंज में प्रवेश नहीं है, और इनको भान भी नहीं है पूरा कि निकुंज में क्या की लीला चलती है, क्या क्रीड़ाएं होती हैं वहां पे, है ना। बाकी ब्रज में तो जो दास्य भाव में और साख्य भाव, वात्सल्य भाव में, उनको भान ही नहीं है। कभी कभी ऐसा योग माया की लीला के अंतर्गत, उस योग माया के डायरेक्शन के अंतर्गत कभी कभी पड़ जाता है ऐसा कि भाई कृष्ण का कुछ है क्या, लेकिन वो आया राम गया राम सा भाव आता भी है, विचार आते भी है, और वो चले भी गए। तो इसमें जो बड़ा रोल है वो किसका है, मंजरियों का, कैसी उनकी कॉन्फिडेंशियल सेवा है कि नहीं। तो यही कॉन्फिडेंशियल सेवा में चाटु पुष्पांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं ना, चाटु पुष्पांजलि में, वी वंडर वी बिलीव, क्या, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम वदामि राधाम करुणा भरार्द्राम ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि, है कि नहीं, कि भाई अपनी आइडेंटिटी, पहचान बता देना कि मैं भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, राधा रानी का भजन करूं। अब उनके अरविंद नेत्रों पे ही पूरी की पूरी लीला है, जो ये मंजरियां अनुभव करते हैं श्याम सुंदर के समक्ष, कैसा राधा रानी और श्याम सुंदर का मिलन, और अरविंद नेत्रों को लेके। जैसे और भी एक इंग्लिश पिक्चर है ना, कुछ ड्रीम्स, या इसको लेके कि ड्रीम में ड्रीम, ड्रीम में ड्रीम, उसमें स्वप्न के अंदर स्वप्न, उसके अंदर स्वप्न, उसके, तो ऐसे ही स्फूर्ति में ही लीला, फिर और स्फूर्ति और लीला, ये इतना ये चलते रहता है पूरा का पूरा, है ना। तो ठीक है, इसके ट्रांसलेशन को एक बार और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। हाँ, एक सेकंड, हम स्क्रीन में फिर से लेके आते हैं। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ ऐड करना चाहो, शेयर करना चाहो, तो बाय ऑल मीन्स डोंट वेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, अनम्यूट करिए कभी भी। हाँ, तो इसमें देखिए कितना सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा और बताया ना कि किस हिसाब से ये परिपाटी है कि नहीं। और जो हमारे षट गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो भी मांगा है, प्रार्थना करी है, वो इसी भाव को पाने के लिए, मंजरी भाव को, और मंजरी भाव को ही में वो है। खैर ये सब तो पार्षद है भगवान के, है ना। जैसे राधा रानी राधा भाव में आए, महाप्रभु आए, तो षट गोस्वामी, दे आर लिबरेटेड सोल्स, दे आर पार्षद, दे आर मंजरीज ओनली, एंड दे हैव कम इन दिस फॉर्म असिस्ट करने के लिए महाप्रभु को, है ना। तो ये सब तो पार्षद ही है, लेकिन वही है, इन्होंने अपना जूठन, या इन्होंने अपने कृपा पूरी छोड़ के गए। कैसे ये कॉन्फिडेंशियल सेवा करी जाए, कैसे इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को समझे, दैट इज द यूएसपी। मंजरियों की सेवा की जो यूएसपी है, इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। और इस कॉन्फिडेंशियल राइटिंग्स, टीचिंग्स, इस भाव, और कैसे प्रैक्टिस करें कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिडन एजेंडा एंड आउटसाइड एजेंडा से, है ना, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, इसको हमें समझना है। ये कैसे होगा, शुद्ध प्रेमी वैष्णवों के संग में रहने से होगा, उनकी कृपा से होगा, प्रोवाइडेड वी मेंटेन आवर एटीट्यूड, आवर आइडेंटिटी एंड आवर एसोसिएशन। तो इसमें बताते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर जी,
राधा रानी की अष्ट सखियों का, है ना। 5 तरह की सखियां है ना, प्रिय सखी, है कि नहीं, सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष सखी, नित्य सखी, और ये आपके प्राण सखी। तो मंजरियां जो है वो नित्य सखी या प्राण सखी राधा रानी की, और ललिता, विशाखा और बाकी सखियां ये सब परम प्रेष सखी उनका। और फिर मंजरियों का नामकरण यहाँ पे हम देखते हैं, नामों का उजागर हुआ, है कि नहीं। फिर वो छठे से देखो तो वो बताते हैं उनका क्या अभीष्ट है और वो क्या बनना चाहते हैं, है कि नहीं। और ये जो है कि छठा अगर मैं थोड़ा पढ़ूं बीच में से, आई विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड देयर ऑर्डर्स। तो हम तो ऐसे भी देखे तटस्थ शक्ति हैं, हम भगवान की अंतरंगा शक्ति नहीं है ना, हम बन सकते हैं। तो हमारी सेवा तो तटस्थ होने के नेचर से हमारी सेवा अनुगत्य में ही है? हम तटस्थ हैं, हमारी सेवा अनुगत्य में ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र में ही नहीं है, अनुगत्य में ही है। तो यहाँ पे हमारे भी यूथ की कोई मंजरी होगी, है ना, जिसको हम फॉलो करेंगे। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, आई विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड देयर ऑर्डर इवन व्हेन काउच्ड इन कैजुअल हिंट्स और जेस्चर्स। तो अब ये आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना। तो ये राधा रानी आंखों आंखों से इशारा कर देती है, किसको, रति मंजरी को। कौन रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कि हे रति मंजरी, उस कुंज में मैं अपना चादर भूल आई, है ना। अभी श्याम सुंदर के साथ हूं, बाकी सखियां भी है, परम प्रेष सखियां भी है, ललिता, विशाखा और भी है, और मंजरियां भी है। अब सबको पता है कि भाई ये मेरी चादर है, और थोड़ी देर पहले थी, अब चादर है नहीं। अब मैं उस कुंज में श्याम सुंदर के साथ थी, अब रति क्रिया में वो चादर मेरी इधर ओझल हो गई, या मैं संभाल के नहीं सकी, या नहीं लेके आ पाई। अभी यहाँ पे हूँ और अचानक राधा रानी को ध्यान आता है, भाई वो चादर मिसिंग है मेरी। तो वो बस आंखों से इशारा करते हैं, है ना, भजामी नाथ राधाम अरविंद नेत्राम। अभी इन्हीं इन्हीं चीजों पे हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने भजन लिखा है पूरा। एक एक पंक्ति भजन की एक एक लीला है पूरी की पूरी, और वो लीला नित्य लीला तक जाती है पूरी की पूरी, है ना। तो राधा रानी उनको बोलते हैं कि भाई आंखों ही आंखों से, है ना, कि मेरी वो चादर छूट गई है उस कुंज में, ले आओ। वह रति मंजरी को इशारा ही, समझदार को तो इशारा ही काफी है, वो समझ गए, वो जाते हैं चुपचाप से। अभी वो ऐसे नहीं है बीच में भी किसी को क्रॉस करके जा रहे, चुपचाप से निकल गए रूम से, कुंज में से, है ना। और गए उस कुंज में, उनको पता है, और फिर वहां पे छानबीन करा, मिल गई चादर, चुपचाप से लाए, और कैसे ला के चुपचाप से राधा रानी को वो चादर दे देती है, पहना देती है, किसी को पता ही नहीं चले, है ना। तो ये उनकी कॉन्फिडेंशियल सेवा, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं गीत में ना, आई विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑर्डर्स इवन व्हेन काउच्ड इन कैजुअल हिंट्स और जेस्चर्स, आई शैल बिकम इमर्स। देखो भाई, इमर्स तो सब हम होना चाहते हैं, है ना। इमर्स मतलब क्या, डूबना, और डूबने में जो सुख है, ये तो संसार भी कहता है कि नहीं। एआई की पढ़ाई करो, डूब जाओ एआई की प्रोग्रामिंग कोडिंग में, है ना। एमबीए करो, डूब जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, डूब जाओ। यू हैव टू बी, संसार में भी लोग कहते हैं, यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, है ना। इतने मूल मंत्र, मोटिवेशनल स्पीकर, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, फुटबॉल चल रहा है, यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, डूब जाओ इत्यादि। तो इमर्स होने का तो सुख है, लेकिन उनका सामान्य ज्ञान अलग है हमारे सामान्य ज्ञान से। उनका सामान्य ज्ञान है कि भाई हम ये शरीर ही हैं, है ना, देहात्म बुद्धि में। अभी हमारा ये विज्ञान नहीं बना हो, लेकिन फिर भी थ्योरी में भी हम समझते हैं कि हम राधा कृष्ण के, हम भगवान के, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो अब इस ब्रज प्रीति में हम इमर्स होना चाहें, राधा दास से हम इमर्स होना चाहें, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, आई शैल बिकम इमर्स्ड इन वंडर एट द ट्रांसेंडेंटल वर्च्यूज एंड ब्यूटी एंड शैल डियरली लव देम कौन, युगल सरकार, है ना, युगल सरकार। और इसमें सखियां, मंजरियां, बाकी सब ब्रजवासी भी है, लेकिन युगल सरकार, उन्हीं से तो जीवन है, उन्हीं से तो सब कुछ है ना। आई शैल ऑलवेज रिमेन इन देयर कंपनी, I am immersed in the happiness of serving the divine couple surrounded by their गोपी friends in वृंदावन। बाकी ये सखियों से घिरे हुए हों श्याम सुंदर, है ना, और उनको देखना, सखियों के साथ, राधा रानी के साथ क्या सुख मिलता है मंजरियों को।
आई विल अंडरस्टैंड द गोपीज हिंट्स, है ना, उनके इशारों को समझ के चंवर डुलाऊंगी, कब क्या सेवा। तो दे आर एक्सपर्ट, कब, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, के वो परफेक्ट एक्सपर्ट है, किस टाइम कैसी क्या सेवा उनकी करनी है ना। तो चंवर डुलाना, फैन द डिवाइन कपल, place bitter nuts in their moon-like mouth. Again, someday I will constantly serve the lotus feet of the divine couple with great love. At present, तो अभी तो साधना भक्ति हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन लक्ष्य गंतव्य पक्का करें, है ना। ततो ममान्यस्ति गति न कापी, कि भाई हम अपनी गति तो पक्की करें, अपनी आइडेंटिटी, एटीट्यूड बनाए रखें, हम्बल एटीट्यूड, ग्रेट, बट केवल हम्बल एटीट्यूड कहने से निकुंज में प्रवेश नहीं होगा, है ना। ये है, तो एटीट्यूड चाहिए हम्बल, इट इज रिक्वायर्ड। फिर क्या, आइडेंटिटी तो अपनी पक्की करें, है ना, और संघ को पक्का करें, और उस संघ को प्रोटेक्ट करें। संघ में रहेंगे तो आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहेगी, एटीट्यूड बनता जाएगा। संघ इज द कोर, और ये तीनों हैज टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि संघ हम ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड बराबर नहीं है। ये एटीट्यूड ठीक है, लेकिन संघ ही नहीं करते हैं और प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं, आइडेंटिटी नहीं समझते हैं, है ना। ऑल थ्री हैज टू बी देयर, है कि नहीं। तो इसमें अभी तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गंतव्य तो पक्का करें, है ना। अभी ये कैलकुलेट करना है कि भाई मैं वैधि कर रहा हूँ या रागानुगा कर रहा हूँ। देखो भाई, जहां पे भी हम कैलकुलेट करने लगे ना कि मैं तो देखो रागानुगा में आ गया हूँ, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि भाई ये मैं रागानुगा भजन करता हूँ। अगर कोई ऐसा समझ ले, अपने मन में कोई मान ले, समझ ले मेरा भजन रागानुगा भजन है, तो भाई साहब उनका भजन नहीं है रागानुगा। if that person, that devotee, if I allow myself to think कि मेरे तो रागानुगा भजन भजन करता हूँ, अगर मैं अपने आप को ये कॉन्फिडेंस या ये नोशन दे दूं कि भाई आई हैव अंडरस्टूड रागानुगा भजन क्या होता है, आई हैव रेड भक्ति रसामृत सिंधु कवर टू कवर, आई नो रागानुगा भजन क्या होता है, और मैं ना रागानुगा करता हूँ। कोई ऐसा सोच ले, समझ ले, तो वो नहीं करते, वो समझे भी नहीं है। कोई बोल दे तो कहना ही क्या, फिर तो वो है ही नहीं, है ना। तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे खुद के लिए नहीं है कैलकुलेट करने के लिए कि हम वैदी कर रहे हैं या रागानुगा कर रहे हैं, या कितना रागानुगा कितना वैदी। ये तो जो इन पे हम आश्रित हैं, इट इज देयर लुकआउट फॉर देम टू चेक, युगल सरकार टू चेक, है ना। तो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन अपना गंतव्य, अपना गोल, डेस्टिनेशन, उसको पक्का करें, उसको निर्धारित करें। फिर से ये संग में ही होगा, है ना। महाप्रभु बोलते हैं ना, भागवत पढ़ो भाई, भागवतीय स्थान है ना, भागवत पर्सनैलिटी। तो वैसे ही निकुंज मैन की पर्सनैलिटी, उनके संग में माएंगे तो ही समझ पाएंगे, तभी उजागर होगा। अ, बाकी तो देखो, आम है, कच्चा आम पक्का आम, आम ही है, बस कच्चे पक्के का फर्क है। तो संग लग जाए ना, तो वो वायर फिट हो जाएगा संग का बराबर, तो एकदम पक जाएंगे हम उस संग में, है ना। लेकिन संग का ही अगर रंग नहीं लगे, और रंग नहीं लगा तो मतलब संग नहीं किया, स्पष्ट बात है। और अगर संग किया तो पक्की बात है, रंग लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं। और ऐसा हमारा चिंतन मनन होना चाहिए। और ये गीत हम देखें, इसके जो सिद्धांत है, ये चैतन्य चरितामृत में है ना। ये चैतन्य चरितामृत में, एक बार इसके बाद हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत देख के फिर और गीत वैष्णव सॉन्ग गाने का देखेंगे। तो 9वां देखिए, दैट ट्रेजर ऑफ प्योर लव ऑफ गॉडेड फॉर विच आई हैंकर आई while I follow the regulative principle of sadhana bhakti, I will attain when I have the spiritual body of a liberated soul. एक्चुअली साधना भक्ति एंड प्रेमा भक्ति आर द सेम डिवोशनल सर्विस। तो करना तो वही है, लिम्स तो वही है ना, कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस वो राग में होता है, वो बहुत फोकस्ड होता है, कंसंट्रेटेड, इंटेंस होता है, पर्पस ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पूरा रहता है। ऐसा नहीं कैजुअल, है ना, करते करते बस ये लगे रहो मुन्ना भाई टाइप नहीं है कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई, आई डू माई राउंड्स, आई डू एक्स्ट्रा राउंड्स, और एकादशी के दिन आई डू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा राउंड्स एंड आई अटेन कृष्णा प्रेम। इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। नो। तो
Sadhana is the bhakti is the stage where love for Krishna has not fully yet ripened, कच्चा आम है ना, and प्रेमा भक्ति जहाँ पे पका आम है पूरा का पूरा, has reached the mature ripened stage. अभी तो देखो व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो भाई I am nowhere, my sadhana is very whatever it is, but by the mercy of Shri Guru, our Gurudev, Srila Bhakti Swarup Govind Maharaj, उनकी कृपा से we have been exposed, introduced, and for his pleasure we try to do sadhana, we try to study, learn, chant, and we beg for his mercy. ओ भाई ये तो छूट है ना हम सबको, और इसको एक्सरसाइज करनी चाहिए. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं क्या बनना चाहती हूं. ये भगवान कभी हमारे को नहीं बोलेंगे भाई कि भाई तू ये बन जा. मैं क्या बनना चाहती हूँ, दिस इज आवर इंडिपेंडेंस, वी हैव टू यूज इट, वी हैव टू यूटिलाइज इट. मैं किसकी हूँ. तो नरोत्तम दास ठाकुर सेज, आई होप दैट आई मे अटेन द स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस लव फॉर द डिवाइन कपल इन व्रज. हमें वृंदावन से मतलब है, हमें कृष्णा भी नहीं चाहिए, वृंदावन चाहिए, है ना. I hope that I will be counted among the gopi friends of the divine couple. O divine couple, in this way I will be able to serve you and satisfy all your desire. And the stage of Prema Bhakti is described in the following statements. One should meditate on oneself as the maid servant of the gopis. देखिए वो है ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु के उद्गार हैं. One should meditate on oneself as being the maid servant of the gopis. And in this way one will attain their mercy. सनत कुमार संहिता में भी शिव जी का संवाद होता है चतुर कुमार से, है ना, कुमारों से. तो संवाद में वो कहते हैं, आत्मा नाम चिंतयेत तत्र तासाम मध्य मनोरमा, है ना, रूप यौवन्न संपन्ना किशोरी प्रमदाकृतम, है ना. और भी तो कि भाई आत्मा नाम चिंतयेत तत्र, आई एम नॉट दिस बॉडी. ये तो हम थ्योरी में समझ गए. अब जिंदगी भर यही रियलाइजेशन रहे कि भाई यस प्रभु जी, आई एम डूइंग साधना एंड कनेक्टेड विथ टेम्पल डिवोटीज एंड ऑल, आई हैव रियलाइज प्रभु जी मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, आई हैव रियलाइज. ग्रेट. लेकिन भाई कौन सी शरीर हो, वो तो पक्का करना पड़ेगा, वो मरने के पहले ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मरने पे स्वर्ग मिलता है, ना ना ना. जीवन मुक्त से उच्यते, while living in this body we have to inquire, we have to do this. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा. अब हमारी ब्रह्म की ये जिज्ञासा होनी होगी. If not this body, then which body am I, or which body would I want to be, or which body can I attain, or which body should I be attaining, aspiring to be following the path of Rupanuga, है ना. तो one should meditate on oneself. अब इसका ढिंडोरा नहीं पीटना है ना. अब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करते हैं, ऑफ कोर्स. सो भी दैट इज टू उसका बीजारोपण करना कि भाई भक्ति में जुड़ो, साधना क्रम में आओ, 4 नियमों का पालन करो या नियमों का पालन करो, और समझो 4 से भी अनेक, है ना, और भजन करो, है ना. अपना एटीट्यूड मोल्ड करो, अपना एसोसिएशन, अपनी आइडेंटिटी संभालो इत्यादि. बट now that we are practicing Krishna consciousness in our internal and in our deep and friendship and core bhajan, we pray to understand this process and accordingly move ahead in this process. One should meditate on oneself as being the, ये authorized है, bona fide है, कुछ हम imagine नहीं कर रहे हैं. We are, as long as we are following the league of a devotee. Nectar of Instruction में कहते हैं ना, 8वां श्लोक क्या है वो, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृतयो, है ना. क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम. तो भाई हम 24 आवर्स कालम नयेत अखिलम, 24 आवर्स वी वांट टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो, है ना. कृष्णा कॉन्शियसनेस मीनिंग ब्रिंगिंग द जॉय टू राधा कृष्णा, सर्विंग देम. So in what mood, in what attitude, in what capacity, ये तो पक्का करना होगा भाई कौन सर्व कर रहा है.
किस मूड से, किस कैपेसिटी में हम सर्व करें। तो तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अब हमारे लिए ब्रजवास कौन है भाई? ब्रजवासी कौन है? अनडाउटेबली गोज विदाउट सेइंग, आई मीन फॉर अस आवर ब्रजवासीज, फॉर अ डिसाइपल इज ब्रजवासी इज स्पिरिचुअल मास्टर। इट इज सब्जेक्टिव, है ना? जो उस ब्रज के उस मूड में, तो भाई हम किनके आश्रित हैं, वही हमारे लिए ब्रजवासी है ना? तो उनके मूड को फॉलो करना। एंड आवर आचार्यस एंड स्पिरिचुअल मास्टर, we have to be authorized and sanctioned. If we are not authorized and sanctioned by our spiritual master, we should watch ourselves. Then we should watch ourselves, है ना? But being authorized and sanctioned by our spiritual master, by the guru vargas, by acharyas, and in our parampara we come across this, तो ये bona fide है, ये कोई हमारी मनोकाल्पनिक नहीं है। जैसे योगी लोग बैठ के ध्यान करते हैं और चिंतन करते हैं ना, या लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, नहीं क्या, कि मैं डे ड्रीमिंग करके मैं ब्यूटी पार्लर में जाके इतनी सुंदर लग गई, या मैंने ये जॉब कर लिया, ये कमा लिया, है ना? वैसा डे ड्रीमिंग नहीं है ये। और ये फोर्स करके भी हम नहीं कर पाएंगे ऐसा मेडिटेशन, कितना ही फोर्स कर लो, या कितना ही जपा कर लें, कितना ही रीडिंग हियरिंग कितना ही कर लें, इम्पॉसिबल। कितनी अच्छी साधना हो तो भी ऐसा मेडिटेशन हमारा कभी नहीं बन पाएगा, इम्पॉसिबल। अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, अगर हमारी आइडेंटिटी और हमारे संग को अगर हम नहीं प्रोटेक्ट किए, उस संग में अगर रंग नहीं चढ़े, तो कृपा के अगर भिखारी नहीं बने, तो कितनी बढ़िया साधना करें हम कभी इस स्तर पे आ ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता तो अभी तक आ भी गए होते, है ना? तो कृपा के भिखारी बने बिना असंभव है, और साधना अनिवार्य है। बिना साधना करे हाउ कैन वी अट्रैक्ट दैट कृपा? इट इज अ प्रॉपर कैश 22 सिचुएशन, समझो उस हिसाब से। सो इन दिस वे वन विल अटेन देयर मर्सी। The devotee should always think of Krishna within himself, and one should choose a very dear devotee who is a servitor of Krishna in Vrindavan. Na? One should constantly engage in topics about that servitor and his relationship to Krishna, and one should live in Vrindavan. However, if one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there. तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये उद्गार, ये प्रिंसिपल हमें दिए गए हैं। सो ऋतिक या कोई स्क्रीन शेयर कर सके तो करिए। चैतन्य, ये जो अभी हमने बांचा ना, ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के शिक्षा के अंतर्गत है ना? मध्य लीला 2-3 श्लोक ही देखेंगे, लेकिन वो कंक्लूड करते हैं, वो करते हैं, देन विल ट्राई टू गो टू द सॉन्ग वी वर सिंग ना, विल सिंग मोर। मध्य लीला 22वां अध्याय 156-157, है कि नहीं? कितनी बार भी स्टडीड है कि बाह्य अंतर इहार दुईते साधन, बाह्य अंतर इहार दुईते साधन, बाह्य साधक देह कोरे श्रवण कीर्तन, मन निज सिद्ध देह करिया भावन, मन निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन ब्रजे कोरे कृष्ण रे सेवन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अथर्वा प्रभु अनुवाद पढ़िए। There are two processes by which one may execute this Raganuga Bhakti, external and internal. When self-realized, the advanced devotee externally remains like a neophyte and executes all the Shastric injunctions, especially those concerning hearing and chanting. But within his mind, in his original, purified, self-realized position, he serves Krishna in Vrindavan in a particular way. He serves Krishna 24 hours a day, all day and night. अब इसमें वही संदेश हमें दे रहे हैं महाप्रभु। ये सनातन गोस्वामी पाद के साथ ये शायद संवाद हो रहा है महाप्रभु का, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए, या रूपा गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जी से। और हमें यही महाप्रभु बता रहे हैं ना, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का
22वां अध्याय का 156 157 श्लोका में ये हम देखते हैं ना। तो इसमें देखिए, अगर श्लोक, अब प्रभुपाद की कृपा देखिए, है ना, और श्लोक भी अगर हम देखें, इसमें जैसे अनुवाद में भी वांचे ना, बट विद इन हिज माइंड, इन हिज ओरिजिनल प्योरिफाइड सेल्फ रियलाइज्ड पोजीशन, he serves Krishna in Vrindavan in his particular way. तो अब श्लोका में देखो कहीं पे नहीं है पर्टिकुलर वे, है ना। जैसे वर्ड मीनिंग्स में देखो, थोड़ा ऊपर जाओ, वर्ड मीनिंग्स या श्लोका में कहा बाह्य अंतर इहर द्वैत साधन है, कि भाई एक्सटर्नली और इंटरनली दो ही साधन है ना। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, भाई बाहर साधक देह में धोती कुर्ता तिलक कंठीमाला जपा, है ना, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग सेवा इत्यादि, यस। लेकिन इस स्टेज में आना है, इसमें भी आना है क्या, मने निज सिद्ध देह करिया भावना, है ना। ये जो भावन की पावर है, इट इज सो पावरफुल, है ना। द सटल वन गोज इन हिज भजन द मोर पावरफुल। ये तो संसार का ही रूल है ना, सटल एनर्जी इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रॉस, है कि नहीं। तो जितना हम अपने अंतःकरण में, अपने चित्त डीप में जाएंगे भजन में, उतना भजन हमारा पावरफुल होगा। और पावरफुल कहने का मतलब उतनी कृपा को हम आकृष्ट कर पाएंगे, कहने का मतलब उतना हम लोभी बन पाए, कहने का मतलब हम राधा कृष्ण को सुख देने के लिए भजन करें, सेवा सुख, है ना, है? शिव गुरु को सुख प्रदान करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उस हेतु से। तो इसमें जितना चित्त में और जाएंगे, जितना सटल, है ना, उतनी महाप्रभु को और कृपा को हम आकृष्ट करेंगे। तो मने निज सिद्ध दे करिया भावना रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण रसेवन। पर्टिकुलर वे तो कहीं पे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रांसलेशन में पर्टिकुलर वे। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वे, है ना। तो वो उस भाव में, अभी आप देखो, शायद मध्य लीला 8वां अध्याय श्लोक संख्या 230 है क्या, या 228, स्क्रीन में देखिए, जस्ट वो पर्टिकुलर वे भी थोड़ा सा हम देख सके हैं। स्क्रीन में लाइए, तब फिर और भी हम देख सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रे विहार। ये राय रामानंद जी कहते हैं महाप्रभु को, खैर बोथ दिस इज द कंक्लूजन है ना, दे बोथ कंक्लूड इट या एक्नॉलेज। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार। मध्य लीला 8वां अध्याय श्लोक संख्या 228 देखिए, 28 29 30 के बीच में होगा, बट यू कैन शेयर मे बी टू 28 एंड वी कैन सी, है ना। तो दिस इज व्हाट ना, जैसे हमें कुछ दिनों पहले, महीनों पहले एक भक्त ने पूछा या बोला कि भाई ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज ऑफ महाप्रभु, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कि मंजरी भाव कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो भाई, वेदा बेस में, ये शास्त्रों में हम देखेंगे ना, चैतन्य चैतामृत में नो डाउट मंजरी शब्द नहीं आता, मतलब बहुत कम आता है। एक तो भोग लगाने में तुलसी और मंजरी अर्पित करी तो वैसे आता है, लेकिन ये जो मंजरी भाव उपासना है, इसका इतना स्पष्ट रूप से नहीं आता है। तो भाई बात ऐसी है ना, दूध में घी है ना, लेकिन घी दिखता है क्या स्पष्ट रूप में, दूध का सार क्या है मक्खन, मक्खन का सार क्या घी, है ना। तो अब देखो इसका अनुवाद पढ़िए अखिल रसामित मूर्ति। Hare Krishna. Therefore, one should accept the mood of the gopis in their service. In such a transcendental mood, one should always think of the pastime of Sri Radha and Krishna. अब अगला श्लोक भी आई है ना, 28 29 30, इन तीनों का देखते हैं। इसके बाद हम जो गीत बोल रहे हैं वो गाएंगे, कबे गौरव वने। तो वेन एवर, है ना, हुसोएवर कैन शेयर स्क्रीन, कबे गौरव वने, एंड मे बी प्रेमांजन इज अवेलेबल, शी कैन हेल्प अस, और समवन, हाँ। सिद्ध देह चिंती कोरी ताहानी सेवन सखी भावे पाए राधा कृष्ण रे चरण। तो ऋतिक, यू रीड ट्रांसलेशन।
Yeah, Premanjana read translation. Premanjana read. After thinking of Sri Radha and Sri Krishna and their pastimes for a long time, and after getting completely free from material contamination, one is transferred to the spiritual world. There the devotee attains an opportunity to serve Sri Radha and Sri Krishna as one of the gopis. है ना? तो भाई दिस इज आवर अभीष्ट, है ना? वृंदावन पाना, कृष्ण प्रेम पाना, ये अभीष्ट है। तो इस परिपाटी से ही जाना पड़ेगा। कैसे? वो अगले इसमें महाप्रभु इसको फाइनल करते हैं कि भाई कैसे इसको पाया जाएगा, है ना? गोपी अनुगत्य विनय ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। अथर्वा प्रभु पढ़िए अनुवाद। है ना? तो हाँ, राधा कृष्ण तो हमें चाहिए, नो डाउट, है ना? लेकिन उस कैसी परिपाटी है हमारी? जो हम तटस्थ है भाई, हमारी सेवा ही अनुगत्यमयी है ना? हमारी सेवा ही स्वातंत्रमयी है ही नहीं, है? तो हमें तो गोपी के अनुगत में आके तो वो ढूंढना होगा। वो कैसे ढूंढे ना? तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ना, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्रे तद भावलिप्सु न कार्य ब्रज लोकानुसारता, है ना? तो हमें तो सिद्ध रूप में मिले हैं। कौन? रूप मंजरी, है ना, रति मंजरी इत्यादि, ये इनका सिद्ध रूप है और फिर साधक रूप भी देखा। तो अब अपने गुरु महाराज को, है ना, एम्युलेट करना, है ना? वी a sadhak, the highest blessing a sadhak can attain is if he can understand his spiritual masters रूप एंड स्वरूप। ऋतिक आप पढ़ो अनुवाद। Unless one follows in the footsteps of the gopis, he cannot attain the service of the lotus feet of Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj. If one is overcome by the knowledge of the Lord's opulence, he cannot attain the Lord's lotus feet, even though he is engaged in devotional service. So we are apparently engaged in devotional service, but we don't know हमारा गंतव्य क्या होगा, है ना? Apparently we are engaged. We cannot deny we are not doing sadhana, reading, hearing, chanting, ekadasi, rath yatra, festivals, preaching, book distribution, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, what not, है ना? Vrindavan is our abhishta. But then if that is the case, how are we molding our sadhana, है ना? We have to evolve, na? It is gradual, definitely. It can never be not gradual, है ना? बट उसमें भी हाउ आर वी इवॉल्विंग एंड ऑल। सो जैसा हम कह रहे थे ना कि एक प्रेमी भक्त ने बोला कि भाई मंजरी भाव कहाँ पे दिया हुआ है ना? क्या प्रूफ या इत्यादि कि भाई महाप्रभु ये देना है ना, इत्यादि। तो वही बात कि घी तो है दूध में, लेकिन छुपा हुआ है, दिखता है क्या, है ना? एक प्रोसेस है जिससे घी निकाला जाता है, और घी से फिर जीवन है, दूध का सार मक्खन, मक्खन का सार बना घी, समझो ना? और वैसे ही निकाला जाता है। तो महाप्रभु का भी एजेंडा है हरिनाम संकीर्तन, उनका बाहरी एजेंडा और उनका अंदर का एजेंडा, हिडन एजेंडा क्या। और अगर हिडन एजेंडा को समझ गए तो हम कौन सा हरिनाम संकीर्तन को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम तब भी जाएंगे स्ट्रीट्स में, चैंटिंग, डांसिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, मंदिर में रहें, बेस में रहें, जहाँ पे भी रहें, घर पे रहें, है ना, पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें, जो भी करें। लेकिन हिडन एजेंडा में अगर सिचुएट होंगे देन वी विल स्टिल चेंट। लेकिन फिर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना, नगर संकीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, our mood has to be different, our style will be different, our absorption has to evolve, grow। एक लक्ष्य होके भक्ति करना ना, वैसा है। अब ऐसे तो देखो मंजरी शब्द नहीं है चैतन्य चैतामृत में, इन उद्गारों में। चैतन्य चैतामृत भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया हमें, उनकी कृपा। कब दिया? जब वो 90s की एज में थे, 90 की उनकी उम्र हो चुकी थी, उनको दिखना बंद सा हो रहा था, दिखता नहीं था,
है ना। वृंदावन में रहते थे, राधा कुंड में रहते थे, लेकिन उनको दिखता और नहीं था। शरीर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, शारीरिक ताकत। भजन उनका प्रबल, है ना। वृंदावन भी उनका कैसे आना हुआ? नित्यानंद प्रभु की कृपा से आना हुआ। कोई मनमुटाव, ये तो घटना है अपेरेंटली, कोई मनमुटाव या कम समथिंग, तो वृंदावन उनका आना हुआ, जो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से। फिर उस समय वृंदावन में, राधा कुंड में क्या माहौल भाई? संस्कृत जानने वाले बहुत कम, है ना। चैतन्य चैतामृत, इफ वी अंडरस्टैंड करेक्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लास्ट राइटिंग चैतन्य चैतामृत, है ना। अब मंजरी भाव उपासना की राइटिंग ऐसे तो गोविंद लीलामृत, लेकिन संस्कृत में, है ना। विलाप कुसुमांजलि संस्कृत में, उज्जवल नीलमणि संस्कृत में, राधा रस सुधानिधि संस्कृत में, है ना। ऐसे अलग थी ये सब, लेकिन संस्कृत भाषा में ज्यादा। अब जो गौड़ देश के थे उनको संस्कृत इतनी आती नहीं, है ना। वहाँ बंगाली ज्यादा, राधा कुंड वृंदावन में भजन करने को। तो उनसे बोला कि भाई आप गौड़ भाषा में या बंगाली भाषा में ये दो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको अर्जी लगाई बाकी भक्तों ने, आप कृपा। एंड आपको महाप्रभु की लीला का पता है ना। चैतन्य मंगल या और ग्रंथों में महाप्रभु की बाल लीला है, लेकिन बात की लीला इतनी नहीं है, या मध्य लीला इतनी नहीं है, और ये जो अंतरंग लीला है ये इतनी कैप्चर नहीं है। तो इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जानते हो, आपको पता है, आप ये हमें कृपा के भागी बनाइए। हम इसको कृपा, हम डिजर्व तो नहीं करते हैं, बट प्लीज मेक अस द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मर्सी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कृष्णदास कविराज जी को। अब कृष्णदास कविराज जी विनम्रता की मूर्ति, है ना। तब फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई राधा मदन मोहन जी इसके दर्शन करें, राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करें, और राधा मदन मोहन जी से पूछें। तो राधा मदन मोहन की स्मरण चिंतन प्रार्थना में क्या हुआ? डेटीज को जो हार पहनाया था पुजारी जी ने, वो हार राधा मदन मोहन जी के गले से, हाथों से, जहां से भी, तो वो गिरा। तो वो गिरते ही फिर हाँ भाई ये तो अनुमोदन हो गया, है ना, ऑथोराइज्ड, यू हैव बीन सैंक्शन। फिर पुजारी ने उन हार को पहनाया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को, वो भी स्वीकार करें, बाकी सब भक्तों में बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ। तो ये उन्होंने लिख के दिया हमें चैतन्य चैतामृत। लेकिन इसमें भी हाँ देखो आप, मंजरी नहीं है, नो डाउट नहीं है, लेकिन भाई ऐसे तो भागवतम में भी राधा रानी का नाम कहाँ है? लेकिन वो जो जानने वाले वो तो जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं भागवतम अल्टीमेटली किसकी महिमा है। जो श्रीमद् भागवतम हम बोलते हैं उसमें श्री कौन है ना, वास्तव श्री क्या है ना। वास्तव में ओपुलेंस, धन, श्री, वेल्थ, वैभव, श्रीमत क्या है? तो अब ये तो जानते हैं। अब हम डे वन में भले ही नहीं समझे भागवतम क्या है इत्यादि, लेकिन सत्संग में आने के प्रभाव से, शुद्ध वैष्णवों के संग में प्रभाव से, अब तो हम समझ सकते हैं। अन्य आराधितो न्यूनम, है ना, भगवान हरि ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम अनयद्र है। इस एक श्लोका में सुखदेव गोस्वामी जी ने बता भी दिया, राधा रानी का नाम ले भी लिया, नहीं भी लिया, अब समझदार को तो इशारा ही काफी है ना। तो समझ सकते हैं, चैतन्य चैतामृत में स्पष्ट रूप में ऐसा मंजरी नहीं बोला, लेकिन श्लोकाजोर में दिया ना, अनुवाद में, और प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी दिया अलग अलग स्थानों में, है कि नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे गोपी भाव या सखी भाव हमारे लिए जो लेने लायक जो भाव है, क्योंकि हमारी, हम तटस्थ शक्ति, हमारी अनुगत्यमय सेवा है, वो मंजरी भाव ही है ना। तो ऋतिक, वेन एवर you are ready, you can share on screen, or we can share actually, because we have it song open from our other laptop. We can share, okay? So whenever Premanjana, if you are available, we'll request you to kindly sing. उससे पहले कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुछ ऐड शेयर करना चाहें प्लीज। तो सो वी रेलिश दिस सॉन्ग, ऐसे बताए ना, सॉन्ग्स कई है मंजरी भाव को लेके, है ना। जो हम राधा कृष्णा प्राण मोरा, ये पॉपुलरली हमें नोन सॉन्ग है कि नहीं, ये भी मंजरी भाव उपासना की सॉन्ग है। और भी देखें हम बहुत हैं,
मंजरी भाव उपासना ओरिएंटेड सॉन्ग्स, है ना। फिर हम चाहे अब परम करुणा गाएं, कोई भी गीत गाएं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, है ना। हमारा मूड, बस उस मूड को प्रशस्त करते हुए अब हम चलें। सो वी whenever you are ready, Premanjana. हरे कृष्ण। कब गौरवने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कब गौरवने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ा बो देह सुख छाड़े, नानलता तरुतले। कांदिया बेड़ा बो देह सुख छाड़ी, नानलता तरुतले। स्वपछ गृहे ते मागिया खाइबो, पिबो सरस्वती जला। स्वपछ गृहे ते मागिया खाइबो, पिबो सरस्वती जला। पुलिने पुलिने गडागडी दिबो, कुरी कृष्ण कोलाहला। पुलिने पुलिने गडागडी दिबो, कुरी कृष्ण कोलाहला। धामवासी जने प्रणति कोरिया, मागिबो कृपार लेशा। धामवासी जने प्रणति कोरिया, मागिबो कृपार लेशा। वैष्णव चरण रेणुगाय माखी, धोरिया वधूत वेश। वैष्णव चरण रेणुगाय माखी, धोरिया वधूत वेश। गौड़ ब्रज जने भेद ना देखिबो, होइबो बरजबासी। गौड़ ब्रज जने भेद ना देखिबो, होइबो बरजबासी। धामेर स्वरूप स्फुरिद्बे नयने, আমি হইব রাধার দাসী। আমি হইব রাধার দাসী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ये जो हमारा प्रोसेस है ना, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया, आचार्यगणों ने, गुरुवर्गों ने, it is not to look good, it is not to sound good, it is not to appear good, it is not to look humble, sound humble or show humble, है ना। It is to become humble.
but with a goal, with a vision, with a purpose. And there's a huge difference between trying to impress someone and trying to please someone. Apparently बाहरी दृष्टिकोण से लग भी जाए इम्प्रेस कर रहे हैं किसी को या प्लीज कर रहे हैं हम किसी को, एक ही तो बात है भाई, किसी को प्लीज करो इम्प्रेस करो, but there is a gulf of difference. So we are here just to please Shri Guru and Gaura, to please Hari Guru Vaishnava. तो अनुवाद पढ़ते हैं ना, क्या सुंदर है ना, कभी गौरवने सुरधुनी ताते हराधे हा कृष्णा बोली. अब जिनको या अमेजिंग, और इसमें जो कवे है ना, दैट इज सो मच, कि कब होगा ये, when that day will be mine. होगा जरूर है, प्रोवाइडेड वी आर इन गुड एसोसिएशन, तो होगा जरूर, लेकिन कब, सारा चार्म तो ये कब में है ना. तो नेहा पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? नेहा पढ़िए 1 नंबर, इफ यू कैन रीड. अखिल रसामित मूर्ति नंबर 2, ऋतिक 3, अथर्वा प्रभु कैन रीड 4. ओके, मे बी आई रीड 1, फिर अखिल रसामित मूर्ति, उसके बाद अथर्वा प्रभु नंबर 3, ऋतिक 4. हाँ. When oh when will I wander here and there, weeping under the shade of the trees and creepers along the banks of the celestial Ganges river in Navadvip. I will cry out, O Radhe, O Krishna, and I will completely forget about all the so-called pleasures of this material body. When will I be able to live so simple by begging some food from the home of the untouched who lives here and there? I will drink the water of the Saraswati, and in the insistic I will roll to and forth on the bank of the river, rising a loud uproar of Krishna, Krishna. When will I bow down to all the inhabitants of the holy land of Navadvip and receive a bit of their causeless mercy? I will smear the dust of Vaishnavas, lotus feet all over my body, and I will wear the dress of a mad, wandering mendicant. When I factually observe that the transcendental lane of Navadvip is not different from Sri Vrajabhumi, then I shall be transformed into a Vrajabasi also. Then I will see the true form of the transcendental realm opening up before my very eyes, and I will thus become one of the maid servants of Srimati Radharani. जय. हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के उद्गार. हाँ, तो वी वंडर, हमारे आचार्यों ने भी गीत खूब लिखे हैं ना, लेकिन किसी गीत में भी उन्होंने मांगा हो कभी कि भाई सखा बन जाऊं मैं कृष्ण का, या वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा करूं, वात्सल्य भाव में, है ना, या दास्य भाव में, या इवन माधुर्य भाव में मांगा है, तो यही मांगा है. एज अ मेड सर्वेंट, choicest मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी, पाल्य दासी ऑफ श्रीमती राधा रानी, है ना. तो जो सखी भाव है हमारे लिए, वो मंजरी भाव ही है ना. सखियां भी गोपी है, राधा रानी की सखियां, मंजरियां भी गोपी है, राधा रानी की सखियां ही है, लेकिन बस उनकी सेवा मंजरियों की और ही कॉन्फिडेंशियल सेवा है, और ही कॉन्फिडेंशियल सेवा है उनकी. और इतनी जो प्राण सखी है ना, नित्य सखी और प्राण सखी है राधा रानी की है. तो राधा रानी जो कुछ ललिता विशाखा परम प्रेस सखियों, अष्ट सखियों से
जो खुल के अपने हृदय का भाव व्यक्त नहीं कर सकती, जो उनसे बातचीत नहीं कर सकती, पीड़ा या अपने सुख को शेयर नहीं कर सकती संकोचवश, क्योंकि वो पीयर है ना, सेम लीग या सेम कैटेगरी या वही हिसाब से, तो संकोच आ जाता है राधा रानी को, है ना। वो राधा रानी इन मंजरियों से, जो नित्य सखी और प्राण सखी है राधा रानी की, उनसे शेयर करती है पूरा। तो ऐसी सेवा है। विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मेरे को सखी पद नहीं चाहिए और मैं नमस्कार करता हूँ उस पद को, दूर से मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम, धन्य है जो सखियां हैं और मेरा खूब खूब प्रणाम उनको, लेकिन मेरे को तो सखियों की अनुगत्य चाहिए, उनकी दासी बनाना है मेरे को, ऐसी सेवा चाहिए मेरे को, तो मंजरी की सेवा चाहिए, है ना। तो हम भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करें। तो जस्ट टू क्लोज, जो हमारे ईश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी, है ना। तो इतना हम पक्का करें कि भाई हम हैं किसके। देखो हम राधा कृष्ण दोनों के तो नहीं हो सकते, होना तो एक का ही है ना। ऑल्दो तत्व तो देखे तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी अन्य अन्य विलसने रसास्वादन करी, दैट इज फाइन, लेकिन हम कोई तत्व के राज्य में प्रवेश नहीं चाह रहे हैं, हम तो रस राज्य में प्रवेश चाहते हैं ना। जिसमें प्रवेश तो होगा जब हमारा तात्विक सिद्धांत क्लियर हो, तत्व समझेंगे तो ही रस में प्रवेश होगा, उतना ही रस में प्रवेश होगा। हाँ, और इतना भी नहीं हमें कोई, जस्ट इतना हम समझे हम किनके हैं, हमारी सजातीयता राधा रानी से है, हमारी आइडेंटिटी, आवर बॉडी माइंड सोल एवरीथिंग बिलोंग्स टू राधा रानी, है ना। ये, और फिर हम सेवा युगल सरकार की करते हैं, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन किस लिए? क्यों? हमारे ईश्वरी श्री वृंदावन ईश्वरी तारे प्राणनाथ, उनके प्राणनाथ है श्याम सुंदर, तो हम उनकी सेवा करते हैं। तारे प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समय के लिए, धैर्य पूर्वक श्रवण संग समय उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा, कृपा करके ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। प्लीज काइंडली कंटिन्यू ब्लेसिंग अस। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें तो अवश्य प्लीज देखिए, क्षमा करिएगा समय सीमा को लेके। वी हैव, हमने एक और गीत है वर्णित रीते, और भी गीत है, कई ऐसे गीत हैं, तो कल अगर हो तो प्रयास करेंगे और थोड़ा सा समझने का और गीत भी गाने का और इन भावों में डूबने का, इन भावों को समझने का। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।